ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकर वीतराग विज्ञान नमो चतुराई जाते हरे आदि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को का जाते मिले समाज सब पावे निज भगत मिथ्या भाव अभाव तें जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा मोक्ष पाओ। दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था ये अपन देख रहे हैं। और विगत 2 दिनों में अपन ने ये देखा कि जीव वास्तव में इस दर्शन मोह के कारण ही सारी विपरीतताएं उसके दिमाग में चलती। दर्शन मोह का प्रभाव ही ऐसा है कि ये क्या शब्द दिया था वहां, अतत्व शुद्धान रूप परिणमित है ना। और अतत्व शुद्धान का क्या खुलासा किया कि जैसा है वैसा नहीं मानता, जैसा नहीं है वैसा मानता। खुद का स्वरूप तो ज्ञान दर्शनमयी है ना, जानने देखने वाला है, राग आदि से रहित है। ये सारी विशेषताएं स्वयं की, अनादि निधन वस्तु स्वयं है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु वो स्वयं है। और पुद्गल ये जो शरीर है ये एक तो अनादि निधन नहीं है, नवीन संयोग है। प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी नहीं है, इसके स्पर्श रस गंध वर्ण इत्यादि अलग गुण है। उसके अलावा ये मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, ठीक है ना। और ये पर था। अब ये उस स्व को पर समझ बैठा, स्व को पर नहीं समझा, असल में पर को स्व समझ बैठा। उस पर पदार्थ में, उस ज्ञान रहित पदार्थ में अपनापन कर लिया। तो एकत्व संबंधी भूल तो वो चली। कल अपन ने 2-3 उदाहरण लेकर के देखा भी था कि कैसे शरीर आदि में जो परिणमन होता है उसमें ये अपना परिणमन समझने लगता है। या कैसे हम किसी भी क्रिया में हम किस तरह से ये भिन्नता करके देख सकते हैं कि इसमें मैं क्या हूँ, मेरे गुण क्या है, मेरा परिणमन क्या है, और अन्य द्रव्य उसके गुण और उसकी पर्याय कैसी। ये सारी बात कल अपन ने की थी। बढ़िया प्रकरण था ये। इसमें बात आई थी ना, इन सभी को अपना स्वरूप जानता है, स्वभाव पर भाव का विवेक नहीं हो सकता। स्वभाव पर भाव का विवेक नहीं हो सकता। स्वद्रव्य पर द्रव्य का विवेक नहीं हो सकता। स्वगुण पर गुण का विवेक नहीं हो सकता। अपनी पर्याय पर की पर्याय का विवेक नहीं हो सकता। किसके कारण? दर्शन मोह के कारण। दर्शन मोह के उदय में ऐसी दुर्दशा होती। उदय में का आशय स्पष्ट है कि जीव इधर खुद वो विपरीत परिणमन करता है और उधर बाहर में उस दर्शन मोहनी कर्म का उदय बना, वो कराता नहीं है। दर्शन मोह चला करके जीव को ऐसा विपरीत परिणमन कराता नहीं है। ये तो एक समकाल वाली बात है। समकाल माने कि इसी समय यहाँ पे इस जीव का विपरीत परिणमन है, इसी समय वहां दर्शन मोह का उदय नजर आता। तो अपन ऐसा संयोग देख करके, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध देख करके सीधे दर्शन मोह पर ही आरोप लगाते हैं कि दर्शन मोह के कारण जीव विपरीत श्रद्धान वाला होता है, जीव को विपरीत श्रद्धान हो जाता है, मिथ्या मान्यता होती है। तो कल जो अपन ने 2-3 प्रयोग करके देखे थे, मैंने आप लोगों से कहा भी था घर पर प्रयोग करके देखिएगा। भेद ज्ञान के प्रयोग हैं वो तो। उठने से लेकर के सोने तक जितने भी अपने काम होते हैं उनमें करके देखिए। उस सोने के बाद भी उठो तो सपना जो आया उस पर उसकी मीमांसा करो कि इसमें मेरा क्या था, है, और वो जो सब कुछ देखा गया वो क्या था। उससे भी मालूम पड़ता है कि हमारा क्या परिणमन है, क्या तो इसमें मेरा स्वाभाविक परिणमन है, स्वभाव रूप है।
और क्या विकार है, क्या अन्य द्रव्य के निमित्त से होने वाला विकार, ये सब पकड़ में आता है। तो कल जो बात चली थी, कल मैंने आप लोगों से कहा था कि अभी अपनी एक मिथ्या मान्यता हुई, एक कौन सी, एकत्व वाली, एकत्व बुद्धि, जिसका दूसरा नाम अहम बुद्धि भी, मैं पने की बुद्धि भी उसी को कहते हैं, है ना। माने श्रद्धा में जो विपरीतता चलती है, मैं पने की, अहम बुद्धि की, एकत्व की, वो बात कल अपनी हुई। अब बात चलेगी ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व के संबंध, है ना। रीडिंग तो लगा चुके हैं अपन पहले। देखो बहुरी, मनुष्यादि पर्यायने विषय कुटुंब धनादि का संबंध हो है, ते प्रत्यक्ष आप ते भिन्न। मनुष्य आदि जो पर्याय मिलती हैं, मनुष्य आदि पर्याय क्यों लिखा, ये सबके ही है, वो तो तिर्यंच के भी, देव के भी, नारकी के जरूर अन्य से कोई संबंध रहता नहीं है क्या, वहां पे मित्रता नहीं होती, नरक में ये विशेषता है, वहां मित्रता नहीं होती किसी में भी, कि दो जने मिल करके तीसरे को मार रहे हो तो ये दोनों मित्र हो कि नहीं, ये नहीं है। ये मौका मिलने पर एक दूसरे पर भी झपटेंगे, वो तो सब एक दूसरे को मारना चाहते, नरक में ऐसा है। बाकी तीन जगह पे अपने को मित्रता, परिवार इत्यादि बातें नजर आती। जानवरों में भी परिवार की भावना होती है, आया समझ में, जानवरों में भी पारिवारिक भावना होती है। बहुत से जानवर मनुष्यों की तरह ही व्यवहार करते हैं, सामाजिक प्राणी होते हैं, झुंड में रहने वाले भी होते हैं। बहुत से जानवर अकेले रहते हैं, आया समझ। बहुत सौ में कबीलों की तरह मुखिया वाली प्रवृत्ति चलती है, बहुत सौ में, मतलब कुल मिला के वो मनुष्यों की तरह जानवरों में भी आपसी संबंध तो देखे जाते हैं। देवों में भी होते हैं, देवों में रिश्तेदारी तो कुछ नहीं होती, लेकिन मित्रता, अथवा समझ लो देव की देवियां हैं, तो वो संबंध जरूर। तो क्या कहा, मनुष्य आदि पर्याय विषय कुटुंब धनादिक का संबंध हो, धन आदि का संबंध भी बनता है। ये हमारा मकान, ये हमारी दुकान, ये हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, ये हमारे आभूषण हैं, और तरह तरह की चीजें, उन सबका होता है। तो मेरे गोधन, हाँ मेरे गोधन, मेरे गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय, ये आ गया यहाँ, ये कुटुंब धन आदि आया ना, तो मेरे सुत तीय, मैं सबल दिन तो आगे की चीज है, तो शरीर के ऊपर लगा ले, लेकिन ममत्व में तो कि मेरे बेटा बेटी, मेरे रिश्तेदार, मेरे माता पिता, मेरे भाई मेरी बहन है, मेरा मित्र, हमारा परिवार। अरे बहुत सौ को तो इतना भयंकर ममत्व रहता है, मतलब वो कहावत चलती है ना, जैसे क्या कि इनके यहाँ के कुत्ते को भी गाली मत देना, ये बर्दाश्त नहीं करे, इतना ममत्व। कई बार क्या होता है, बहुत सी महिलाओं को अपने पीहर का इतना पक्ष होता है कि वहां के हरिजन को भी भला बुरा कह दो अगर, तो वो बुरा मान जाए, या कि तुम्हारे गांव के तो हरिजन ऐसा, या तुम्हारे गांव का तो कुत्ता ऐसा, या तुम्हारे गांव के तो फला फला चीज ऐसी। मतलब वो इतना भयंकर ममत्व रहता है कि उस, जो भी गांव शहर जो भी है, वो पीहर का इतना जबरदस्त ममत्व कि उसके संबंध में कुछ भी नहीं सुन सकते। ये क्या है, ये ममत्व परिणाम। उसको यूं लगता है कि ये कुछ बोला गया तो मुझसे बोला गया, मेरे लिए बोला गया। बोलो क्यों हुआ ये कुटुंब धनादि का संबंध हुआ इसलिए, इसलिए नहीं, दर्शन मोह मौजूद था इसलिए, क्योंकि कुटुंब का धन आदि का संबंध ये तो अन्य लोगों को भी दिखता, अन्य लोगों के भी हो सकता है ना, लेकिन जरूरी नहीं कि सबको एक जैसा ममत्व परिणाम, किसी के तो कुटुंबी बेरी हो जाते हैं, होता है ना, कि कुटुंब आदि हैं, लेकिन वही उनके बेरी हो गए, उनके, उनसे झगड़ा है साहब, बोलो ऐसा हो जाता है। क्या कहा, बहुरी मनुष्यादिक पर्यायनी विषय कुटुंब धनादिक का संबंध हो है, ये तो हो गई असली बात की वे संबंध होता है, इतना ही बस। ते प्रत्यक्ष आप ते भिन्न है, ये अभी हकीकत दिखा रहा है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष वो अपने से भिन्न है, कौन, माँ बाप अपने से भिन्न है या नहीं। अरे सबसे नजदीकी संबंध किसका, पति पत्नी का, कि वो पति हमसे भिन्न है या नहीं, वो पत्नी हमसे भिन्न है या नहीं,
वो अन्य मत में तो तरह तरह की कल्पनाएं चलती हैं। क्या 7 जन्म का साथ है? वो होता नहीं है कभी भी। नहीं नहीं, वो चीज अलग है। वो हो जावे, पूर्व भाव का संबंध हो, वो चीज अलग है। लेकिन ये यूं सोचे कि हमारा ऐसा चलेगा, कि ऐसे तो जाने कितने संबंध तोड़ करके आया है क्या, जाने कितने पति और जाने कितनी पत्नियां तो अनादिकाल से आज तक हो चुकी। समझ में आई बात? जाने कितने हो चुके। हाँ, वो फालतू की चीजें बहुत है। तो क्या कहें, ते प्रत्यक्ष आप ते भिन्न। भिन्न तो यूं ही दिख जाते हैं। जरा सा मन का मेल नहीं हो, मतलब मन मुटाव हो, तो भिन्न बना ही नजर आ जाता। पति कहेगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, और पत्नी कहेगी नहीं ऐसा होना चाहिए। अब दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े, और जिद ऐसी कि वो अलग हुए माने फिर। प्रत्यक्ष आप ते भिन्न, कि बच्चे तो साहब हमारी बात मानते हैं, वो आपकी नहीं मानते। उनको वो बात जमती है तो मानते। उनको जिस दिन आपकी बात नहीं जमेगी, तो एक झटके में आपको पता चल जाएगा किसकी मानते हैं या किसकी नहीं मानते। समझ में आई बात? इस भ्रम में मत रहना। ते प्रत्यक्ष आप ते भिन्न है, वो खुद तो अपने से भिन्न है। और ते आपके और ते अपने अधीन ना ही परिणमे है। देखो, एक बात तो ये कि वो अपने से नितांत भिन्न। दूसरी बात ये कि वो अपने अधीन परिणमित नहीं होते। क्यों नहीं? अभी तो हमारा कंट्रोल है पूरे परिवार पर। हम चाहेंगे जैसे ही होगा, या बच्चे बच्ची सब हमारे हिसाब से चलेंगे। बेटे को हमारे हिसाब से ही शादी ब्याह करना है, बेटी को हमारे हिसाब से ही रिश्ता करना है बोलो। दिख जाता है ना साहब, जमाने में सभी तरह की खबरें देखते तो हैं। बेटा तो ले आया दूसरी, जाने कहा कि वो उसके पसंद की। ठीक है, अब बेटी भी भाग गई। क्या हुआ? ये तो अधीन थे ना। अब फिर इसको धक्का लगता है। क्यों लगता है धक्का? क्योंकि इसने सोचा था कि ये मेरे अधीन परिणत, लेकिन वो वास्तव में अपने अधीन नहीं। यानी साहब, आदर्श परिवार में तो ऐसा ही होता है। माता पिता की आज्ञा नहीं टालते, कि भ्रम में मत रहो। वो माता पिता की आज्ञा नहीं, वो अपने मन को जमने वाली चीज ही करते हैं। इन्हीं साहब, ये बाप बेटे में आपस में बहुत गहरा, क्या कहें उसको, बहुत गहरा प्रेम। ये इसकी बात नहीं टालता और वो इसकी बात नहीं टालता। ये भ्रम में मत रहो। वो उनको एक सी चीजें जमती है तो वो आपस में एक दूसरे से राजी रहते हैं। क्या मानते अपनी अपनी है। ये हकीकत है कि पत्नी आज्ञाकारी है। क्या है वो? एक है ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख गुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी है। बोलो। और ऐसे 10-11 सुख बताते हैं। है सुख है क्या ये? इसको लगता है कि मेरे हिसाब से चल रहे हैं सब। माने देखो कितना बड़ा भारी भ्रम है। उस लोग मतलब लौकिक में भी कितना बड़ा भारी भ्रम चलता है। ये जो ममत्व का परिणाम है, कि मेरे और मेरे अधीन चले, मतलब मेरे अधीन चले ये सुख, ये कितनी खोटी भावना है। आप इस पर गहराई से विचार करके देखो। दूसरा मेरे अधीन परिणमन करे तो मुझे सुख है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि दूसरों को ये पराधीन बनाना चाहता है। इसके मन में खोट है। ये कितनी खोटी भावना है। सब मेरे अनुसार चले तो मैं सुखी। ये बहुत बहुत दूसरे को अपने अधीन करने की, पराधीन बनाने की, परतंत्र करने की भावना। इसलिए ये दिमाग से निकाल दो कि दूसरे मेरे अनुकूल चलें तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे दूसरे सब तेरे अनुकूल चल भी जाएं तो भी सुखी होने की गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुख और दुख का लेना देना दूसरे के परिणाम से है ही नहीं। सुख दुख का लेना देना तो दुख किससे? आकुलता। दुख नाम आकुलता का, और सुख नाम अनाकुलता। दुख और सुख का लेना देना तो आकुलता और निराकुलता से, और किसी से नहीं है। हमेशा याद रखो, सुख में ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं। सुख की एक ही परिभाषा, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कही। आकुलता रहित ही सुख है। टोडरमल जी ने यही समझाया, सुख दुख में ये समझाया। उल्टा क्यों होती वो भी बताया, वो भी बताया, और उसके नाश का उपाय भी, नाश का उपाय भी बताया। आएगा। हाँ,
अभी तो ये बता रहे हैं वास्तविकता क्या है। अभी वो नहीं है बात आकुलता वाली। अभी तो इतनी बात आई है कि मनुष्य पर्याय मिली ना, अपन दूसरों की छोड़ो, तेरी तेरे अंश देव की, अपन तो मनुष्य पर लगाओ। अपने को मनुष्य पर्याय में कुटुंब मिला। आप सभी का कुटुंब है, मेरा भी। व्यवहार से कहने का है ना। अभी वो मत लगाना कि नहीं नहीं हमारा तो कोई कुटुंब कुटुंब नहीं है। क्या, अभी जो बात जैसी चल रही है उसको समझिए। ऐसे जिसका एक के नहीं हो, हाँ, ये तो वास्तविकता तो अपन जानते सुख किए हैं। मित्र। मित्रों से कैसे, तन से जिसका एक के नहीं हो, सुत ते मित्रों से कैसे। चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। महाकष्ट। हाँ, वो तो संयोग पे ही लगा दिया। हम्म, महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग। यही तो है। पूरा यही है। जरा जरा आया समझ। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। जड़ और चेतन का पूरी तरह से वियोग हो जाए, और इनके आपसी संबंध से जो विकारी भाव पैदा होते हैं, पहले तो उनका वियोग हो जाए, तो अपने आप ये सुखी हो जाए। अभी तो वास्तविकता वरना मनुष्य, हाँ, मनुष्य आदि पर्यायों में कुटुंब धनादि का संबंध होता है। कुटुंब मिला अपने सब, धनादि भी मिले। रुपए पैसे सबके पास ही हैं, कम ज्यादा जैसे भी हो। अरे दोनों की संयोग। हाँ हाँ, वो तो गजब की पंक्तियां। अरे धनादि संयोग पुण्य के उदय जन्य सामान है। मिल गया ना, पुण्य के उदय से। किसने कमाए? मैंने। इनके संपादन में चेतन का न तनिक एहसान है। एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, और मोतियों के करंड में होता कहीं प्रभात है। विधि का यही विधान न, विधि का विधान, विधि माने कर्म, ये कर्मों का विधान है पूरा। विधि का यही विधान न, इसमें श्रम का नाम निशान भी। पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है तेरा इसमें। आया समझ में? तेरे पुरुषार्थ का कोई नामो निशान इसके अंदर नहीं है। ये सारा तो विधि का विधान है। विधि कोई वो विधाता नहीं। विधि शब्द कर्म के लिए आता है। हमारे यहाँ विधाता, विधि, ये दैव, ये सब वो कर्म के लिए ही काम में लिए जाते हैं। देव होनार भाग्य को भी कहते हैं, लेकिन कर्म के लिए भी प्रयोग में आते हैं। आया अब समझ? स्पष्ट देखते हो, हम्म, अपने हाथ में हो तो सब चाहते हैं कि बहुत धन आवे रोजाना। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? और कमाते कमाते ये दिवाला क्यों निकल जाता? इतने दिवालिये होते हैं हर साल आपके शहर में। कमाई किसके लिए की थी? मतलब व्यापार किसके व्यापार। लिए किया था? कि कमाई हो, है ना, नुकसान नहीं हो, प्रॉफिट हो। और मेहनत भी करी। हम्म, विकल्प के अनुसार सारी वो करके देख ली। दिन रात लगा रहा ये उसमें। फिर ये क्या हुआ? उल्टा काम कैसे हो गया? हम्म। भागना पड़ता है रातों रात। हम कितने रातों भाग रात। जाते हैं, कितने ही नहीं भागे, कोई परेशानी आएगी ना, ये क्या हुआ, दिवाला क्यों हो गया? अगर खुद की मेहनत से आता वो हो। अपने आदमी परिणामित नहीं होते, ये सत्य है। पर गजब की लाइन है ये। देख लेना अपने अपने शहर। इसमें बोल्ड करनी चाहिए चाहिए थी। इसमें करी क्या? नहीं करी। बताओ अपने। ये निशान तो लगा रखा है, पर है ना, ये विशेष निशान लगा। वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न हैं, तथा वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते। यहाँ तक तो सच्चाई। क्या, यहाँ तक तो सच्चाई। अब दर्शन मोह का खेल दे। ते प्रत्यक्ष आपते भिन्न है, अर्थ आपने अधीन नहीं परिणमे हैं, तथापि तिन विषय ममकार करे। यहाँ उदाहरण नहीं लिया, अभी आगे अगले वाले में आएगा वो पागल। आने में पागल का वो ठहर जाता है वहां पे। कोई आकर के वो वहां पे उतरे। 52 पेज का है। हाँ, तो वो तीसरे अधिकार में है वो। तीसरा इसी में सब होगा शायद। सब इसका ही एनलार्ज किया तीसरे चौथे सब में। हाँ हाँ, तीसरे में ही है वो। ये 52 पेज का है ना? हाँ, 51 52। जैसे कोई पागल ये 50 51 पे। हम्म। 50 51 पे दर्शन मोह से दुख। देखो, ये विषय है ना, एक विचार मुझको ऐसा भी आया था पहले,
जब अपन ने आठवां अधिकार लिया ना पहले के बाद, तब उस समय ऐसा विचार आया था कि दूसरे अधिकार में जिस जिस कर्म की अवस्था यहाँ दिखा रहे हैं, उसी कर्म से संबंधित दुख को तीसरे अधिकार से साथ के साथ देखकर चलना। हाँ, और फिर चौथे में फिर आएगा। हाँ, लेकिन वो थोड़ा बहुत ज्यादा इधर का उधर हो जाता, कंफ्यूजन होता, इस वजह से अपन ने उसको सीधा ही चलाया। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ फिर भी कि ये जो जो विषय अपना जैसे चल रहा है, जैसे दर्शन मोह का चल रहा है, तो आप तीसरे अधिकार में से दर्शन मोह संबंधित दुख भी साथ के साथ पढ़ना, ये विशेष समझ में आए। बिल्कुल गुथा हुआ है, टोडरमल जी का लिखा हुआ, बिल्कुल जरा सा भी स्खलन नहीं होगा। स्खलन नहीं हो, और छोड़े ही नहीं कोई पढ़ना शुरू करे तो बिल्कुल। समझदार हो तो नहीं छोड़े। अरे और नहीं तो बहुत से तो ऐसे भी हैं, पढ़ लिया 15 दिन में तो अपने पूरा पढ़ अपने हित के लिए जो पढ़ेगा वो इसका सारे का रहस्य जान नहीं करेगा, तो जानने की फिर सोच। मिटे कैसे ये मिटे कैसे दुख, वो पहुंच जाएगा फिर। देखो, ते प्रत्यक्ष आप ते भिन्न है, और ते आपने अपने अधीन ना ही परिणम है। ये स्वीकार करना बड़ी भारी चीज, यही है असली सारा का सारा। धन धन पुत्र मित्र मित्र परिवार परिवार परिणति इनकी, इनके मैं चाहूं वो माफिक रहे, तो फिर बोलो कैसे सन। कैसे सुख ले। ये सब लाइनें हैं वो 12 भाव में हम्म। विराज हो। ते अपने अधीन ना ही परिणम है, तथापि तीन विषय ममकार करे है। कैसा ममकार करता है? ये मेरे हैं। क्या कहता है? मेरे हैं। ये परिवार किसका? ये मेरा। देखो कई बार ऐसा, अब देखो यूनिवर्सिटियों में ऐसी गोष्ठियां और वो होती रहती है ना, तो नारीवाद और उसके संबंध में भी बहुत बात होती है। तो वो करते हैं ऐसी बात कि देखो, उसका कभी मेरा कुछ हो ही नहीं पाता है। पहले वो 20-25 साल तक जब तक पीहर रहती है तब तक ये मेरा घर, ये मेरा परिवार और ये सब कहती। उसके बाद फिर वो जहाँ शादी होकर के जाती है स्त्री, उसके वो ये मेरा, वो मेरा मेरा मेरा, वो जिंदगी भर उसका मेरा बदलता नहीं। लेकिन गजब की बात है, इतना बदलाव होने पर भी, मैं तो उसके आगे की बात बता रहा हूँ, ममत्व तो टूटता क्यों नहीं है? अगर वो मेरा था, 20-25 साल की उम्र तक जिसको मेरा कहा वो मेरा था, तो अब ये क्या है? और अगर ये मेरा है तो वो किसका था? कितने मौके हैं जीवन में। पहले अपना सारा सर्वस्व अपने पिता अपने भाई के लिए समर्पित करते, बाद में अपना सर्वस्व पति को समर्पित कर देती, फिर जब बच्चे बच्ची होते हैं तो उनको समर्पित कर देती। बोलो, लेकिन ममत्व तो भी टूटता नहीं, ममत्व का विषय बदलता रहता है। महिला को, स्त्री को ममता की मूर्ति कहा जाता है ना, अच्छा शब्द नहीं है? ममता की मूर्ति, ममत्व की, ममत्व की मूर्ति माने तो मिथ्यात्व की मूर्ति हो गया। भैया नहीं बनना है ऐसा, ममता की मूर्ति नहीं बनना, है ना। वहाँ ममता का अर्थ दयालु हो तो सामान्य करुणा भाव तो सब में ही होता है, क्या स्त्री और क्या पुरुष, होना ही चाहिए, है ना। एक गृहस्थ श्रावक है तो उसमें स्त्री पुरुष, अरे नपुंसक भी हो भले, स्त्री पुरुष नपुंसक कोई हो, उसमें दया का परिणाम करुणा का परिणाम तो होता ही होता है, होना भी चाहिए। लेकिन ये जो ममतामयी है और ममत्व की मूर्ति, ये अच्छे नहीं है शब्द, इसको प्रशंसा मत समझना कभी, क्योंकि ममत्व तो दर्शन मोह का काम। और देखो मौके मिलते हैं जिंदगी में, कितने मौके मिलते हैं अपने को, है ना। सबके जीवन में अलग अलग पड़ाव आते हैं। अपन घर में रहते हैं, छोटे रहते हैं, तब माँ बाप के सहारे रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं, अलग अलग परिवार मतलब, और अपना क्या कहें, परिकर बढ़ता जाता है, अपने साथी दूसरे नए नए मिलते हैं, ये सब होता है ना। और हर स्टेज पर आपके अलग अलग साथी बने। बचपन के जो दोस्त थे वो तो कब के ही छूट चुके, फिर 10वीं तक पढ़े होंगे उनके साथ वो अलग हो चुके, उसके बाद फिर 11वीं 12वीं कॉलेज में आ गए तो नए मित्र हो गए, शादी ब्याह के बाद और दूसरे हो सकते, आया समझ। तो ये पलटता रहता है। तो जब ये सब परिकर पलटता रहा, अपने संपर्क पलटते रहे, तो हमें समझ लेना चाहिए कि इनमें से मेरा तो कोई रहा ही नहीं, है ना? रिश्तेदारी पलटते रहे, मेरा कोई नहीं रहा। ये होता है, पहले जो घनिष्ठ थे अब जरूरी नहीं कि वो अब भी घनिष्ठ हो। घनिष्ठता बदलती रहती है ना। नई 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 रिश्तेदारी जिससे होती जाती है वो घनिष्ठता उसके प्रति बढ़ती जाती है। समझ में ही बात।
ये होता है, नियम है, ये संसार का नियम है। मतलब मैं तो कई बार ऐसा सोचता हूँ कि ये तो जीवन अपने आप को एक हिंट देता है कि तू कहाँ किसमें ममत्व करे बैठा है। आज तुझे ये मेरे 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 और प्रिय लगते हैं, कल से ये तुझे अप्रिय लगने लग जाएंगे, या इनसे ज्यादा कोई दूसरा प्रिय लगने लग जाए। अभी देखा ना अपन ने एक स्त्री का जीवन, पहले कौन प्रिय लगता है, फिर कौन लगने लग जाता है, फिर और कोई मतलब कौन का मतलब, पहले पिता भाई, फिर बाद में पति हो गया, फिर बाद में बच्चे बच्ची हो गए। हाँ? तो वो पति की भी वो वक्त नहीं रही, अब वो बच्चे बच्ची के प्रति उसका सारा समर्पण। वो बड़े हो जाए तो फिर वो बेटी की शादी जिससे हुई तो वो जवाई जी, है? या उनके बच्चे हो गए तो उनके बच्चों पर ममत्व लुटाएगी। कह रहे ये ममत्व मोह की निशानी, दर्शन मोह की निशानी, है ना? आया समझ? तो क्या सारे रिश्ते तोड़ देवे क्या? आपके कहे अनुसार तो सारा संबंध ही खत्म हो जाए। कर सकते हो तो कर लो, कर सकते हो तो कर लो, ना तो आप कर सकते हो, और ना आपका ऐसा विचार। समझ में ही बात? असलियत ये है। क्योंकि जो सारे संबंधों को तोड़ने की इच्छा रखे, वो तूफानी वेग से आगे बढ़ता है। वो एक झटके में सारे ममत्व तोड़ता है। और ममत्व तोड़ने का मतलब घर वालों को छोड़ के निकल जाना इतना मात्र नहीं है। पहले ममत्व जहां पड़ा हुआ है वहां ममत्व टूटता है। राग एक अलग चीज है ना? हालांकि है वो भी मोह की बीमारी, वो चारित्र मोह की बीमारी है, लेकिन पहले दर्शन मोह भारी पड़ा हुआ है ना, उस ममत्व को तोड़ना पड़ेगा। अरे स्वीकार करना पड़ेगा उस असीम प्रेम के बीच में भी आपके परिवारजनों के प्रति जो आपको इतना प्रेम है, वो प्रेम भी बना रहेगा। और उसके बीच में स्वीकार करना पड़ेगा कि ये मुझसे बिल्कुल न्यारे हैं, ये कभी मेरे हुए नहीं, ये अलग जगह से आए हुए हैं, अलग जगह चले जाएंगे। इनकी इनका सारा उदय न्यारा, मेरा सारा उदय न्यारा। ये तो एक ऐसा संयोग बन गया है जो हम सब साथ साथ, लेकिन ये सारे अलग होने वाले हैं। वो प्रेम बाहर से बना रहेगा, लेकिन अंदर से वो ममत्व परिणाम तो टूटना ही चाहिए। क्यों? कि पिछले भव में जो परिवारजन थे उनके प्रति अब ममत्व कहाँ, ऐसे ही इनका भी छूट जाने वाला। उनको अब पहचानते भी नहीं, इनको आप पहचानोगे भी नहीं अगले भव में। कदाचित पहचान भी लो, कोई विशेष राग ऐसा हो तो पहचान भी लो, कोई मना नहीं है, लेकिन अधिकांश तो बदल ही जाते हैं। अधिकांश की स्थिति तो यही होती है, अधिकांश बदल ही जाते हैं। आया समझ? वो एक भजन था ना उसमें, कौन का को भया, ऐसा करके कुछ थी वो लाइन, बढ़िया लाइनें थी उसमें। बहुत से मतलब हाँ कौन चलेगा तेरे साथ, हाँ मतलब हाँ, नहीं नहीं रे भैया, है। बहुत सारे मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया भजन है, पुराने कवियों ने बनाए हैं। कल अपन क्या देख रहे थे वो, अच्छा वो उसके अंदर थी, मैं भूल गया, वो भेजने का ध्यान नहीं रहा। मेरा मैं कोई चीज बोलूं कि मैं ग्रुप पर भेजूंगा, और मैं कभी भूल जाऊं, नहीं भेज पाऊं, तो आप मुझे कोई भी एक हिंट दे दिया कर क्या, क्योंकि दिमाग से निकल जाती है कई बार। अभी तो बोल दिया, लेकिन यहाँ से गए और उसके बाद दूसरे काम में लग गए तो निकल जाती है दिमाग से। अभी आ गई एकदम से दिमाग, है ना? खैर, क्या कह रहे हैं? तो ये सारे के सारे अपने से न्यारे हैं। कब? हमारे साथ रहते हुए। अरे बहुत प्रेम से रहते हुए, झगड़ा करते हो तो न्यारे हैं मत सोचना। धन आदि, धन आदि में, आदि में पद, हाँ, पद, सब आ गया, पद भी आ गया। सही। कोई से पद करो, धन आदि। अब यूं तो अपन ने और चीजें तो देख ही ली, रुपया पैसा बंगला गाड़ी, समाज का पद प्रतिष्ठा, ये सब भी तो धन आदि में ही शामिल है ना। और ये जो पद हो, वो पद मिनिस्टर हो, हाँ, वो पद, कोई भी हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे नौकरी का हो, कि कोई हम इस तो पद पद पर। देखा कि नहीं, आज है कल नहीं रहता, कुर्सी जाती है। हाँ, कुर्सी रहती है वो चला जाता है। हाँ, उसकी जाती है, हाँ, मतलब वो चला जाता है। कुर्सी पर बैठने वाले बदलते रहते हैं। आया समझ? प्रत्यक्ष देखते हैं अपन। एक ऐसा किसी ने चुटकुला या कुछ ऐसा बनाया था कि कुर्सी अटल सत्य है। क्या? कुर्सी शाश्वत है, उस पर बैठने वाले बदलते रहते हैं। समझ में ही बात?
सरकारें आती ही जाती हैं और सब है ना। तो उस पे बैठने वाले तो बदल जाते हैं, कुर्सी स्थिर है। तो बोलो स्थिर को पकड़ना या बदलने वाली चीज को पकड़ना, वो तो कह रहे तो सही बाहर की चीज है। को है ना। यहाँ तो कह रहे हैं कि इनमें से एक भी वस्तु तेरी नहीं, एक भी संबंध तेरा नहीं, जिनको तू अपना कहता है। जिस बेटे को तू अपना कहता है वही तेरा खप्पर फोड़ेगा, ऐसा आता है ना उसमें। भजन। हाँ, भजन में आता है कि वो बेटा ही तेरी वो कपाल क्रिया करेगा, खोपड़ी फोड़ देता। अन्य मत की चली हुई बात है वो। अन्य मत, है ना, खोपड़ी फोड़ना समझते हो। कपाल की जब जलाया जाता है उसके बाद में, जलने के बाद में वहां जाकर, आखिर वहां जलते समय जलते समय ही आखिर में वहां पे कपाल यानी खोपड़ी जहाँ होती है उस जगह पे घी भी डाल के और ज्यादा वहां पे मारे। कपाल क्रिया कपाल क्रिया कहते हैं उसको। अन्य मत में ज्यादा। हाँ, अन्य मत नहीं है वो, लेकिन ठीक है वो तो समझाने के लिए कहीं भी लेते हैं। अनित्य पंचाशत में कितना है, भूधर शतक में कितना है, खूब खूब लिखा है सब। क्या कहा, वे काहू प्रकार भी अपने होते हैं। काहू प्रकार भी मतलब किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से वो अपने भी। कौन, कि वो जिन जिन का भी संयोग मिला है, चाहे वो पद हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, कुछ भी हो। एक सपने से भिन्न हाँ, भाव में तो सपने यही आए प्रत्येक सपने जल पर जोगी। अन्यत्व भावना क्या है, हाँ 12 भाव। ये अन्यत्व भावना में यही बात है। वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न हैं, अपने अधीन परिणमित नहीं होते, और ये मूर्ख की तरह उनमें ममकार करता है कि ये मेरे हैं। अब ये मेरे हैं करता है, उसके बावजूद वो किसी भी तरह से अपने होते नहीं, और ये ही अपनी मानीते हैं, मानीते ही अपने माने। अपनी मानीते मतलब कि अपनी मान्यता से मन माना। उदाहरण सटीक है वो पागल वाला जो अगले अधिकार में दिया। जैसे कहीं कोई पागल ठहरा था और वहां पे कहीं से कोई लोग आकर के उतरे, उतरे का मतलब कि वहां ठहरे। बगीचे में उस हाँ, चौराहे पे आए दूसरे भी अभी वहां बैठा बावड़ी वगैरह होती थी पहले, इसीलिए होती थी। और ये वहां पे बैठ कर सोचता है ये सब मेरे। और ऐसा करो वो करता है। निर्देशन देता है, वहां उनका वो खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये बीच बीच में जाके देख रहा। अच्छा, वो लोग भी समझ गए कि हाँ बेचारा पागल है, तो उसका बुरा नहीं मान रहे, करने दे रहे हैं उसको। जाने लगे जो पिल्ला कौन लगे उठान लगे। अब वो जब वो सब सामान समेट करके जाने लगे, तब फिर ये पीछे दौड़ता, अरे रुको, कहाँ जाते हो, क्या कर रहे हो, उधर नहीं जाना, इधर आओ, मेरी बात नहीं मानते हो, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। उनमें से एक जना पलट के भी नहीं देखता, पलट के भी नहीं देखता, और ये पागल रोता पीटता रहे। कौन है वो पागल, है? वो हम है, हमारी दशा है वो। क्या, कोई कहीं से आया कोई कहीं से आया हाँ, कोई कहीं से आया मिल गया। आए ना। इस घर में अलग अलग जगह से आकर के जीव उतरे, उतरेगा मतलब वहां से चल कर यहाँ आए, कोई स्वर्ग से, कोई नरक से, कोई तिर्यंश से, या कोई मनुष्य से। रुपया पैसा आया धन संपदा आई। चेतन अचेतन वस्तुएं वो सब अलग अलग जगह से आई। अरे आपकी जेब में जो रुपया पड़ा है, वो रुपया भी कहीं और से आया है। वो सब अलग अलग जगह से आए, और ये मूर्ख की तरह उनको अपना समझने लगता है। वे अपने होते नहीं, ये ही अपनी मानीते ही, ना कुछ मान्यता लिखा था या कुछ अलग ढंग से लिखा था, मानते ही, है ना, अपने माने, बहुरी मनुष्यादि पर्याय विषय, पर्यायनी विषय, कदाचित देवादिक का, तत्वनिका, अन्यथा स्वरूप तो कल्पित किया, जो कल्पित किया, ताकि तो प्रतीति करे है, और यथार्थ स्वरूप जैसे है तैसे प्रतीति न करे। लो, ये सारी मान्यताएं ले रहे हैं डोडर में। पहले एकत्व की बात ले ली थी शरीर से संबंधित, अभी परिवार जनों और अन्य वस्तुओं से संबंधित ममत्व की, कर्तृत्व की और भोक्तृत्व की, तीनों बातें हैं। देखो पहले भी अपन ने कई बार चर्चा की है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व की जो भावना है वो ममत्व परिणाम का ही एक्सटेंशन। क्या, ममत्व का ही विस्तार है कर्तृत्व और भोक्तृत्व में। क्यों, कि जहां ममत्व होगा, मतलब जहां पे ममत्व करेगा, वहीं पे करने की या भोगने की सोच है। ये ज्ञान में जाता मिथ्या ज्ञान में हाँ, जाता है। ये ध्यान रखना। और अहम एकत्व, अहम बुद्धि,
वो जाती है श्रद्धा में। वो श्रद्धा की विपरीतता है। और ये जो ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व है, ये ज्ञान से संबंधित। वो अहंकार है, ये ममकार। हाँ, ये बारीकी है इसके अंदर। क्या, बहुत से लोग इसको अलग ढंग से समझते लेकिन ये ठीक हैं। देखो क्या कहा, मनुष्य आदि पर्यायों में कदाचित। अब कदाचित क्यों लिखा? क्योंकि सब इस तरह के नहीं होते। मनुष्य आदि पर्यायों में कदाचित देवादिक का, तत्वनिका, हाँ, अन्यथा स्वरूप कल्पित किया ताकि तो प्रतीति करे। दूसरा कोई गप भी सुनाए तो उस पर विश्वास हो जाता है इसमें। अधिकांश की यही स्थिति है। देव, है। शास्त्र और गुरु के नाम पर जो कुछ भी कहा जाए, हाँ हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, सुन लो सुन लो। जीववाणी के अलावा सब गप है। हम्म, बस असली बात। ये बात सुनने में ऐसी लगती है जैसे अरे अब तो पक्षपात है। जिनवाणी के अलावा सब व्यर्थ है, गप है, ऐसा कहने में घमंड सा दिखता है। घमंड नहीं है। ये बताओ, वो जो एकदम सही माल बेच रहा है, वो क्या कह करके बेचेगा अपना माल? ये कहेगा मेरा माल ही असली है, बाकी का माल खोटा है, ये कहेगा ना। अब इसमें घमंड वाली क्या बात है? ये घमंड है क्या उसका? ये उसका घमंड नहीं। इसलिए जब अपन ये कहें कि जिनवाणी के अलावा बाकी कहीं सत्य नहीं है, तो इसमें घमंड मत समझ। और घमंड अगर लगता हो तो ये सम्यक घमंड है क्या? ये भला मान है, क्या कहते हैं, स्वाभिमान। स्वाभिमान कहते हैं इसको अपन। भरोसा है ये जिनवाणी का, परख करके जो भरोसा हुआ ना वो, कि भैया सत्य यही है और नहीं है, ऐसे ही है, अन्य प्रकार नहीं है। आया समझ में? इदमेव ईदृशम चैव तत्वम न अन्य न च अन्यथा इत्यकंपाय संभवत सन्मार्गे संशयारुचि। निशंकित अंग का लक्षण है। ऐसा निशंकितपना होना चाहिए। और अभी बहुत से स्वाध्यायी भी इस तरह के मिलेंगे। स्वाध्यायी है ना अपन लोग, बहुत से स्वाध्यायी भी इस तरह, नहीं नहीं, वो भी अच्छी बात करते हैं, वो भी अच्छा बोलते हैं। और कभी कभी उनका ऐसा, लेकिन अब अच्छा बोलते हैं वो भी अच्छा। कौन? वो जो विपरीत कथन कर देता हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु के बारे में विपरीत बोल देता हो, और इसको ये वहां पे भी, तो वो भी कुछ कुछ अच्छी बात बोल देते हैं। अपने को क्या करना, अपन तो अच्छा अच्छा ग्रहण कर लो। कि तुझ में है इतनी अकल जो तू अच्छा अच्छा ग्रहण कर लेगा और बाकी छोड़ देगा? तू कर लेगा परीक्षा? इतनी बुद्धि है क्या? ये वास्तव में इसका झूठा घमंड है कि हम डेढ़ होशियार हैं, हम सबको, सब जो सच्चा सच्चा है हम वो कर लेंगे और बाकी को बता। वो कड़ावे 40 किलो दूध का, हम्म। उधर इधर की तरफ चिपक गिरी थी उसके हलवाई के यहाँ, और यूं निकाल दी थी, झट से चिपक ली। बोलो, ले लोगे दूध उसमें से तो ले लोगे। उदाहरण समझ में आया? नहीं सुनाई दिया? हाँ? हलवाई की दुकान होती है, वहाँ कढ़ाई होते हैं, बड़े बड़े कढ़ाई है, 30-40 किलो दूध जिसमें आ जाता है क्या। और बढ़िया प्योर दूध एकदम गाढ़ा गाढ़ा, उसको उकाल रहा है, और उधर एक तरफ छिपकली गिर गई कढ़ाई में। साइड में गिरी थी, पूरे ठीक है में ना? नहीं, पूरे में नहीं गिरी। एक साइड। और उसने उसको निकाल भी दिया हाथों हाथ। बोलो, लेना कि नहीं लेना? है? कह रहे निकाल दिया उसने, और वो तो एक साइड में थी, बाकी जगह नहीं थी। समझ में आ गई क्या कहना चाहते? एक बूंद इधर की तरफ, वो जहर। पॉइजन की इस साइड पड़ी थी, उसमें पहले पर बाहर निकाल दियो बूंद को, ले लेंगे ना ले दूध। लोगे? एक बूंद जहर की साइड में गिर जाए तो? तो पूरा ही जहर है। कह रहे नहीं, वो भी अच्छा बोलते हैं कभी कभी, वो कोई कोई बात में है बस, बाकी तो अच्छा बोलता है। अरे फिर बाकी क्या हो गया जब कोई कोई बात में विपरीतता आ गई तो? जहां सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, सात तत्व, इनके संबंध में विपरीतता आ गई। वापस से दोहरा ले, देखो याद आ गया। प्रयोजन भूत पांच बातें। हम्म। कौन कौन सी प्रयोजन भूत पांच बातें? सबसे पहला तो देवशास्त्र, ये तो याद ही रहे। सबसे पहला देवशास्त्र, सात तत्व, रत्नत्रय, आपा पर ना, अपना और पर का स्वरूप, और सबसे खास अपने को हितकारी और अहितकारी भाव। सबसे खास वही कि मेरे लिए हितकारी भाव कौन से है और अहितकारी भाव कौन से। जो इन पांच में से किसी भी चीज में गड़बड़ करता है, उसका सब गड़बड़ है। आया समझ में?
वो उस कढ़ाई भर मतलब वो दूध भरी हुई कढ़ाई के जैसा है वो। ऐसी कढ़ाई में से दूध पीने वाला मरेगा, वो जिएगा नहीं, उसकी मौत निश्चित है। इसलिए ये पक्का ठोक बजा करके निर्णय करना, आया समझ। हर किसी को देवशास गुरु के स्थान पर नहीं बैठाया जाता। विपरीत स्वरूप बताने वाले को, या जिसका खुद का स्वरूप विपरीत हो, उसको देवशास गुरु की गरिमा प्राप्त नहीं हो सकती, ना उसको वो स्थान दिया जा सकता। जो मीठा मीठा शहद चाट लेगा, उस ब्लेड पे लगा हुआ जो मीठा शहद तो चाट लेगा। कट जाएगी जीवान एक झटके में, है ना। शहद लपेटी तलवार थी ना। बहुत मीठा बोलता, बहुत मीठा बोलता। क्या बोलता है लेकिन, मीठा तो बोलता है लेकिन बोलता क्या है कि वो तो तुम्हारी पूरी, मतलब क्या कहें, ये पूरी सारी मेहनत बिगाड़ देने वाला सारा, मतलब अनादि अनादि काल से जिस दुख के नाश के लिए प्रयासरत थे, अनंत काल के लिए उस दुख में धकेल देने वाला। जैसे धर्म की परिभाषा आती है ना, संसार दुखता सत्वान्यो धरत्युत में सुखे, ऐसे ही कुधे कुगुरु कुधर्म की परिभाषा समझ लेना, कि धर्म स्थान से उठा करके जो जीव को पाप स्थान में डाल दे, जो दुखों के स्थान में डाल दे, वो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र। उपल नाव। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव है। पत्थर की नाव की क्या विशेषता है? लेकिन वो मीठे बोल वो हमारे रिश्तेदार भी हैं, वो हमारे मित्र हैं, हमारे व्यापार के हो तो थोड़ी बात अच्छा वो हमारी भी मानते हैं, हमारे आते हैं जीवते हैं, हम भी उनके, हाँ, ये भी एक वो बड़ी हमारे समस्या है। मंदिर में आते हैं तो हमको भी कर्सी में उधर जाना तो चाहिए ना, उनके लिहाज में देखो वो भी आए बेचारे, है ना। ये आजकल बहुत से समाजों में ये बड़ी समस्या है, वो हमारे आए तो कि हमको भी देखो, जाना आना चाहिए। इससे क्या आपस में वो एक सामाजिक सौहार्द बना रहता है। देखो, सामाजिक सौहार्द हो या नहीं, लेकिन विपरीतता का पक्ष लेकर के, विपरीतता का समर्थन करके तो, मतलब क्या कहें, सत्य की कीमत पर तो नहीं बनाया जाएगा ना। वो हमारे जुलूस में आए, वो होते हुए भी अब हम उनके जुलूस में जा रहे हैं कि नहीं। हाँ भाई। देखो, एक बात कहता हूँ, मांसाहारी या कोई भी अन्य, वो तो आपकी रसोई में खा सकते, लेकिन क्या आप उसकी रसोई में खा सकते हो? क्योंकि आपके यहाँ तो जो भोजन है वो तो किसी के लिए भी शुद्ध है ना। लेकिन उसके यहाँ जो भोजन है वो आपके लिए शुद्ध नहीं है। बात समझ में आ गई? इसलिए ये फालतू की बातें दिमाग में मत लाना। ये नहीं, उसके यहाँ का भोजन तो नहीं कहूँ मैं, मेरा सामग्री लेके उसके चौके में तो बना लूँ ना। बना लोगे उसके बर्तनों में, उसके चौके में? है? हुआ था ना यहाँ। इस मंदिर में नहीं नहीं वो अपने ढंग से उस पे नहीं लगाएंगे करेंगे। जैसे फूल वहां पे नहीं लगाएंगे, लेकिन उस जगह पे कर लेंगे वहां। सारे विपरीत कर देंगे। सारे विधान वहां कर लेंगे हैं? आप सोच रहे हो कहाँ की क्या बात हुआ। ले आए, इसलिए लेकर आया क्योंकि बहुत से अपने स्वाध्यायी जीव भी इन चक्करों में आ जाते हैं। आ गए ना वहां पे जाके वो उनकी आड़। आ जाते हो सामाजिकता के नाम पे। यार, आप तो बिल्कुल असामाजिक होने की बात करते हो। असामाजिक हो जाए तो उससे बढ़िया और बात क्या है? क्या अ- असामाजिक हो जाए तो उससे बढ़िया बात क्या है? असली समाज की प्राप्ति तो समाज की परवाह छोड़ने वाले को ही मिल होती है। जाते हैं मिले समाज सब, पावे निज पद राज। समाज का राज करना चाहे तो उसको तो निज पद राज नहीं मिल सकता। धन समाज गज बाज राज तो काज ना आवे। समझ में आई बात? तो अपना निजपद राज चाहिए, तो ये समाज की परवाह छोड़ देना है, समझ। ये जो लोग बाग हैं, जंगल की आग है। ऐसा एक ऐसी पंक्ति थी क्या, जंगल की आग है, इनसे बच के रहना। मनुष्य आदि पर्यायनी विषय कदाचित, ये मोह की एक और महिमा। मतलब देखो कितने स्तरों पर विपरीतता कराता है दर्शन मोह। सबसे पहले तो शरीर, उसके कारण वो, उसके कारण माने उससे उसके संबंध में एकत्व की विपरीतता। फिर परिवार जन कुटुंब धन इत्यादि, उसके संबंध में ममत्व आदि की विपरीतता। अब उसके आगे भी और पूछेगा कि है ना, देव शास्त्र आदि का जो कल्पित स्वरूप है उसकी तो प्रतीति करता है, और जो यथार्थ स्वरूप जैसे हैं तैसे प्रतीति ना करे, वैसे प्रतीति नहीं करता। ऐसे
दर्शन मोह के उदय करी जीव के अतत्व शुद्धान रूप मिथ्यात्व भाव। इन सबका नाम मिथ्यात्व भाव। चाहे शरीर के संबंध में वो एकत्व हो, चाहे परिवारजनों के संबंध में ममत्व हो, अन्य वस्तुओं के, उन क्रियाओं के, उन व्यक्तियों के, उन वस्तुओं के, उनके संबंध में ममत्व हो, कर्तृत्व हो, भोक्तृत्व हो, अथवा सच्चे देव शास्त्र गुरु का जो स्वरूप है वो नहीं समझ करके कुछ अन्य स्वरूप स्वीकार करना, वो हो ऐसा अतत्व श्रद्धान। भगवान की दया है साहब सब, भगवान की दया, ये भगवान भला करेगा। हाँ, ये क्या है, ये ऐसा भगवान भला करेगा। ऐसा नहीं करे भगवान, भगवान ऐसा नहीं करे ऐसे। भगवान की बहुत कृपा से सब अच्छा चल रहा है। ये नहीं स्वाध्याय ही बोल रहे, और भगवान ने बहुत बढ़िया भगवान। भगवान ने चाहा तो इस बार तो अच्छा काम हो जाए, है भगवान ने चाहा तो। हाँ, कि नहीं नहीं, करते तो अपन ही है, तो भगवान ऐसा आइडिया दे देते। बोलो, है भगवान तुमको आइडिया देने के लिए बैठे हुए हैं। ये देवादी का अन्यथा सब स्वरूप उसमें शामिल हो जाता है, देव आदि का अन्यथा स्वरूप में शामिल हो जाता है। तो यह है ना, ऐसे दर्शन मोह के उदय करी जीव के अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। ऐसा खोटा मिथ्यात्व भाव इस अतत्व श्रद्धान के कारण ये होता है। तहाँ तीव्र उदय हो है, तहाँ सत्य श्रद्धांत है घना विपरीत श्रद्धांत। जहां पे इस दर्शन मोह का तीव्र उदय, अभी सिस्टम बता रहे हैं, क्योंकि कर्मों की बात चल रही थी ना असल में, तो कि कर्म बनते हैं और कर्म का उदय आता है तो कैसा कैसा होता है। तो सिस्टम क्या है कि जब इस कर्म का तीव्र उदय होता है, देखो कोडरमल जी हर एक में दिखाएंगे ये चीज, ज्ञानावरणी आदि में भी दिखाया था कि उसका उदय होता है तो जानना नहीं होता, उसका क्षयोक्षम होता है तो जानना। ऐसे भी यहाँ दिखा रहे हैं कि जब इस दर्शन मोह का तीव्र उदय होता है, वहां तो सत्य शुद्धांश से घना घना विपरीत, तीव्र उदय में घोर मिथ्यात्व चलता है, घोर विपरीतता चलती है जहां पे तीव्र मिथ्यात्व का उदय। तीव्र कैसा, और घना, घना विपरीत कैसा। घना का क्या लिखा, बहुत, बहुत विपरीत कैसा। जैसे धर्म के नाम पर महाहिंसक कार्य चल पड़े, वो बलि वगैरह यज्ञ वगैरह है, धर्म के नाम पर। क्या कहें, देखो अन्य मत में बहुत सी विपरीत मान्यताएं चलती है ना, ऊट पटांग कुछ भी, वो घना विपरीत, वो घना विपरीत। और बताओ घना विपरीत, अन्य मत में जाने की जरूरत नहीं। घना विपरीत तो अपने जैन में ही दिख जाएगा। कैसा, सच्चे देव शास्त्र गुरु से वो तंत्र मंत्र यंत्र की सिद्धि करने लगे। क्या, ये शनि का दोष दूर कौन करेगा, हैं? और वो रवि का और मंगल का और उसका, और भूत प्रेत कौन भगाएगा, बच्चा बच्ची कौन, ये क्या है, ये घना विपरीत। इसको ऐसे समझिए कि जो ग्रहित मिथ्यात्व की बात है वो है घना विपरीत शब्द। ग्रहित मिथ्यात्व माने दर्शन मोहिनी का तीव्र हृदय वाला मिथ्या। जिसके दर्शन मोहिनी का तीव्र हृदय है, उसके सच्चे देव शास्त्र गुरु से और वस्तु स्वरूप से घना विपरीत श्रद्धा। ठीक है। और जो मंद उदय हो है, मंद उदय हो है तब सत्य श्रद्धांते थोड़ा विपरीत श्रद्धांत। ये क्या हुआ, मंद उदय में तो सुधर जाना चाहिए ना। ये देखो उदय तो उसका ही है ना दर्शन मोह का। तो दर्शन मोह का जब मंद उदय होगा, उस समय क्या होगा कि उस समय इसके थोड़ी विपरीतता पाई जाए। थोड़ी विपरीतता पाई जाएगी माने विपरीतता तो रहेगी। तो वो कौन सा, वो जो अग्रहित अनादिकालीन मिथ्यात्व है वो चलता है। ठीक है। अब उसमें एक और चीज है, जब अति मंद होगा तो ये उसके तोड़ने का उपाय कर सकते। अब अगर आप ये तत्व की बात सुन करके इस पर विचार करते हो, चिंतन करते हो, मोह को तोड़ने का उपाय करते हो, तो एक बात तो आपके पक्ष में बहुत अच्छी जा रही है कि इस समय आपके दर्शन मोह का उदय अति मंद है। जो नहीं है ऐसा जिनवाणी, नहीं, है तो सही, लेकिन मंद है। जो जिनवाणी सुन हर्षाए। निश्चित ही वह भव्य कहा, आया समझ। तत्प्रति प्रीति चित्ते येन वार्ता भी श्रुता निश्चितम स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण
भाजनम। इसको आत्मा की बात सुहाई, दिनवाणी की बात सुहाई अंदर से, वो भव्य है और होगा वो भव्य। हम्म। जाएगा वो तो निश्चित रूप से। पद्मनंदी आचार्य देव ने कहा। हम्म। क्यों, उनके अलावा अपने उसमें अष्टपहाड़ में मिल जाती है। अच्छा। हाँ आई ना, उस तरह की बातें आई। हर्षित होकर, रुचि पूर्वक, मरे मन से नहीं। हाँ, ऊपर ऊपर से हाँ करता हो, मरे मन से सुन लेता हो, बैठ के क्या करें, टाइम पास करना है कैसे भी करके 2 घंटे तो निकाल। बहुत सौ को तो ये समय निकालने का साधन ही लगता है ना। उनके कहने से उनकी वो बुरा मान, ऐसा। मंद उदय हो है, तब सत्य श्रद्धांत थोड़ा विपरीत श्रद्धान हो है। ठीक है। ऐसा ये दर्शन मोहरूप जीव की ऐसी अवस्था यहाँ पे देखिए अपन ने। अब चारित्र मोहरूप जीव की अवस्था की बात आएगी क्या, यहाँ पे इसमें कषाय संबंधी बात आएगी। ये भी प्रकरण बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखो होने को तो दोनों मोह है, और दोनों ही अपने नुकसान करने वाले, अपना भला करने वाले नहीं है, दोनों से ही नुकसान है। बल्कि यूं कहो कि इन दोनों के अलावा और कोई नुकसान है ही नहीं। बाकी के कर्म या बाकी की अवस्थाएं वो जीव का कुछ बुरा नहीं करती, बुरा करने वाले ये दो ही हैं। दर्शन मोह के द्वारा जो पैदा हुआ ऐसा मिथ्यात्व, और चारित्र मोह के उदय में पैदा हुई कषाय, इन दोनों के कारण जीव दुखी होता है। तो अभी अपनी दर्शन मोह संबंधी बात हुई, चारित्र मोह संबंधी बात फिर आगे कल करें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।